आदरणीय डंगी साहब ने शुरुआत की रामदेव जी के सुबह 8 बजे के कीर्तन में एक लाइन आती है, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसा जो कोई करता वैसा फल पाता। यहाँ से प्रारंभ आदरणीय डंगी साहब ने अपनी यात्रा की, भाषण की, और पूरा भाषण ऐसा लगा मुझे कि प्रेस में नहीं है, प्रवचन हो रहा है, कथा हो रही है। इतना आनंद आया। ये वाइब्रेशन का फर्क है, ये वृंदावन और मथुरा की वाइब्रेशन है, ब्रजभूमि की। तो मैंने यहाँ से कह के भेजा था डंगी साहब से, क्योंकि आज कोई ना कोई शेर शायरी या कोई श्लोक जरूर होना चाहिए। निश्चित रूप से एक बेड का यदि एक उसका पावा न हो तो वो बेड खड़ा रह ही नहीं सकता, वो तो गिरेगा ही गिरेगा। तो मीडिया तो ऐसा मजबूत पावा है, लेकिन इसके बगैर तो प्रजातंत्र सफल हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ी भूमिका है। आदरणीय डंगी साहब को एक पुरानी बात याद दिलवाता हूं मैं। मेरे पास उस समय कारागार विभाग था, डंगी साहब भी मंत्रिमंडल में। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और रोजाना समस्याएं सुना करते थे। एक मंत्री की ड्यूटी उनके साथ रहती थी। चलते चलते एक महिला कह रही थी, अरे बेटा मुझे रहने के लिए मकान दे, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री तो आप जानते हैं, जब भीड़ होती है निकलते चले जाते हैं। मेरी ड्यूटी थी उस दिन, मैं पीछे पीछे चल रहा था। उन्होंने कहा सुनना ही नहीं। मैंने भी एप्लीकेशन ली। दूसरे दिन बड़े बड़े अखबार में हेडिंग छपा, एक 75 साल की 80 साल की बुजुर्ग महिला जिसके 3 बेटे, उस पे रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, इस तरह का पूरा छपा। आदरणीय कल्याण सिंह जी ने कहा कि आपकी बात हुई थी उनसे, महिला से, खोजो जरा, पता करो। पता किया गया। यहाँ जिलाधिकारी रहे डॉक्टर हरे किशन पालीवाल, वो उनके सेक्रेटरी थे उस समय, विशेष सचिव थे। हम लाए उनको, बुजुर्ग महिला को खोज के। उन्होंने कहा है कि भाई इस समस्या का समाधान करिए, अब की कैबिनेट में इसका समाधान होना चाहिए। एक कमेटी बनी, हुकुम सिंह जी संसदीय कार्य मंत्री थे, और जब उनको मसौदा बना के दिया गया तो आज उस अखबार की बदौलत कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ। आदरणीय कल्याण सिंह जी ने कहा, एक आज के बाद कोई भी विधवा महिला ऐसी न हो कि जिसके पास घर और रोटी न हो, इसलिए अब जितना हिस्सा जायदाद में बेटों का होगा उतना ही उस विधवा महिला का भी होगा। कितना बड़ा काम मीडिया के माध्यम से हुआ, याद है ना आपको? ये सकारात्मक रास्ता है। 2 ही रास्ते हैं, एक नकारात्मक है, एक सकारात्मक है। भाई नकारात्मक रास्ते में रावण के बराबर भगवान राम ने स्वयं कहा लक्ष्मण से, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा बलशाली 3 लोक में नहीं है कोई। लेकिन उस रावण को हर साल हम आज भी आग लगा रहे हैं, जिसने 10 बार अपने सिर काट काट के चढ़ा दिए हो महादेव पे, इतनी बड़ी तपस्या की हो, उसमें हर साल आग लगा रहे हैं। और जिस हनुमान जी ने एक उंगली भी नहीं चढ़ाई किसी पे अपनी काट के, उनके करोड़ों मंदिर बन रहे हैं, रोज और उनके नाम पे व्रत रह रहे हैं। कारण क्या है?
कारण यह है कि हनुमान जी सकारात्मक रास्ते पर चले और रावण नकारात्मक रास्ते पर चला। इसलिए सकारात्मक रास्ते पे जिलाधिकारी जी ने कहा था ना कि सत्य बोलो, सत्य तो बोलो, लेकिन असत्य भी ऐसा, सत्य इतना कड़वा नहीं होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, मैं आपसे ये भी कह सकता हूं भोजन कर लीजिए, क्यों खानो ना खानो का, ये भी कह सकता हूं। ये तो कहने के तरीके ही तो हैं। इसलिए आप लोगों से जो अपेक्षा की जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हमारे एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे लॉ में, मंगला जी, तो मंगल जी को मालूम है। तो मंगला जी हम उन्हें पूछने गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पे। मैंने कहा माता जी कहाँ हैं? उन्होंने कहा नहा रहे हैं, बैठ लो। एक क्लाइंट आया, वो अपर स्टोरी पे थे,